केंद्र सरकार आधार को लेकर आए दिन कुछ न कुछ नया शिगुफा छोड़ती रहती है, तो वहीं उस कार्य को अंजाम देने वाले आधार ऑपरेटर्स की भी अपनी कुछ परेशानियां हैं, जिनके बारे में सरकार और UIDAI उदासीन बनी हुई है। इसी को लेकर आधार ऑपरेटरों द्वारा जंतर मंतर पर सरकार व UIDAI के सामने लाने की धरना प्रदर्शन पर अपनी मांगे रखी। ऑल इंडिया आधार ऑपरेटर यूनियन के तत्वाधान में आयोजित धरने व प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे देश भर के हजारों ऑपरेटरों ने हिस्सा लिया। यूनियन आधार एक दर्जन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मुख्य मांगों में सभी प्रकार के एरर को पूरा तरह से खत्म किए जाने और उसकी जगह सेंट बैंक सिस्टम लागू करने, सस्पेंड और ब्लैक लिस्ट हुए आधार ऑपरेटर की बहाली, परमानेंट नौकरी, इन हाउस मॉडल को वापस लेने जैसी तमाम मांगे शामिल हैं। मांग पत्र में कहा गया है कि UIDAI देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र ऐसा विभाग है जहां जनता की गलती होने के बावजूद आधार ऑपरेटर पर ही जुर्माने के साथ साथ सजा का प्रावधान है। आरोप है कि सरकार द्वारा मार्च 2022 में लगभग 12,000 आधार ऑपरेटरों को निलंबित किया जा चुका है और इसकी सूचना भी संबंधित ऑपरेटरों को नहीं दी गई इसको लेकर यूनियन ने UIDAI के उच्च अधिकारियों को मौखिक सूचना देने के बावजूद आज तक ऐसी दमनकारी नीति को समाप्त नहीं किया जा रहा। वहीं एक RTI के जवाब में संस्था द्वारा लिखित में जवाब दिया गया कि ऑपरेटर का वेतन निर्धारित नहीं है लेकिन जुर्माना निर्धारित है। वहीं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लेकर आज जहां सरकार व UIDAI गर्व महसूस कर रहे हैं, यूनियन का आरोप है कि आधार की वजह से इंडियन डिजिटल तो बन गया और DBT के तहत पात्रों को सीधा आधार के माध्यम से लाभ भी मिल रहा है, तो वहीं आधार ऑपरेटर को इसका 1% भी लाभ नहीं देना चाहते। यूनियन के आरोप कि आधार ऑपरेटर का भी परिवार है। आधार प्रोजेक्ट को 13 साल हो चुके हैं लेकिन आज तक आधार ऑपरेटर्स को भारत सरकार द्वारा हक नहीं दिया जा सका, बल्कि आधार ऑपरेटर का शोषण हो रहा। संस्था के अधिकारी ऑपरेटर्स को ब्लैकमेल करते हुए उनसे मनचाही वसूली करते हैं। अभी हाल में UIDAI चंडीगढ़ के उच्च अधिकारी अखिल शर्मा को विजिलेंस विभाग ने सरेआम रिश्वत लेते एवं ब्लैकमेल करते हुए गिरफ्तार भी किया। यूनियन ने सरकार से अपनी मांगों पर विचार करने की मीडिया के जरिए मांग की है। क्लाउड न्यूज़ की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम आशीष है। मैं ऑल इंडिया आधार ऑपरेटर यूनियन का चीफ सेक्रेटरी हूं और हम लोग हमारी मांगों को लेकर लगातार UIDAI से संपर्क साधने के लिए और उनको अपनी परेशानी बताने के लिए बहुत बार उनसे आग्रह, विनती, प्रार्थना सब कुछ कर चुके हैं। हमारे पास सब कुछ सबूत है। हमने 9 मई को चंडीगढ़ में एक धरना लगाया था, उसके बाद में 15 जून का एक धरना लगाया था जिसकी रिसीविंग IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के नाम पे है और एक रिसीविंग इनकी खुद की है, ठीक है, UIDAI हेडक्वार्टर की है, ये है, ठीक है, इन दोनों की ये रिसीविंग है। हम लोगों ने ज्ञापन दिया, अपनी मांगे बताई, इन्होंने तब हमसे व्यवहार किया, डॉग्स एंड आधार ऑपरेटर आर नॉट अलाउड इन UIDAI प्रेमाइसेस। अंग्रेज़ों की नीति, अंग्रेज़ कहते थे कुत्ते और भारतीय किसी विभाग में या फलाने में जा नहीं सकते, वैसे ही आधार ऑपरेटर एंड कुत्ते एक बराबर UIDAI के लिए। उसके बाद में हमने एक बड़ा धरना अरेंज किया जिसका हमने इनको कहा कि हम बड़ा धरना लगा रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से हमारा धरना रुकवाया गया और इसमें बात की गई कि वो हमारी मीटिंग UIDAI से कराएंगे। ये इनका CEO डिप्टी डायरेक्टर प्रभाकरण हेडक्वार्टर दिल्ली के द्वारा हमारा धरना रुकवाया गया, मेल की गई, रिक्वेस्ट की गई, इसमें रिक्वेस्ट मोड है, रिक्वेस्ट की गई कि हमारा धरना कैंसिल कर दीजिए, हम आपकी बातें मानते हैं। फिर इनके नुमाइंदे रमनदीप सिंह डायरेक्टर UIDAI RO प्रगति मैदान, उसके द्वारा ये मेल है जिसमें लिखा है नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन, साफ शब्दों में लिखा है। हम लोगों ने उसके बाद इन पे मेल की, आप लोग क्या हमारी संज्ञान लिया है, क्या है। 24 अगस्त की बात है ये मेल जो है 24 अगस्त की है। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई हमें रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद में हम 19 मई को 19 अक्टूबर को दिल्ली RO
जो UIDA का RO है प्रगति मैदान, वहाँ गए ऑल इंडिया, और वहाँ हमने 2-2 दाने ऑल इंडिया आधार ऑपरेटर के हर एक स्टेट से आए थे, और तकरीबन 31 बंदे थे। इन्होंने फिर वही व्यवहार किया, कुत्ते और आधार ऑपरेटर जो हैं वो UIDA प्रीमाइसेस में घुसने के लायक नहीं है। आज हम लोगों ने इनका घेराव किया और इन्होंने हमने साफ कह दिया कि सर ये हमारी मांगे जो बिल्कुल साफ है। ये कहते हैं एरर, हम मानते हैं अगर हम काम करते हैं गलतियां होती हैं, अरे हमें सेंड बैक का ऑप्शन दे दीजिए, हम सुधारना चाहते हैं ना। ये कहते हैं किसी आम व्यक्ति के लिए एरर उसकी रोजी रोटी का जरिया खत्म हो जाता है, वो 2 दिन दिहाड़ी तोड़ता है, तो हम कहते हैं एरर सेंड बैक के ऑप्शन से ये सारा समाधान हो रहा है। कह रहे ये नहीं करेंगे हम। इसके अलावा इन्होंने इसमें इन हाउस मॉडल कर दिया। ये देखिए इन हाउस मॉडल, इन हाउस मॉडल में मैंने CEO जो UIDA CEO उनसे पूछा, सर कैन यू प्लीज़ टेल मी, आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि इन हाउस मॉडल में आपने सैलरी कितनी जो है निर्धारित की है। कह रहे ये नहीं, ये हमें नहीं पता। भाई मुझे ये बताओ, ये जो RTI है, RTI कहाँ गई, ये RTI में इन्होंने जवाब दिया है, ये पढ़िए, ये लिखा है प्रत्येक सफल आधार निर्माण अपडेशन और रजिस्ट्रार आर्थिक सहायता या आधार ऑपरेटर को किया जाने वाला भुगतान UIDA के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मतलब ये हमें सैलरी नहीं देंगे, पेनल्टी देंगे। अच्छा, सैलरी देना इनका काम नहीं है, पेनल्टी दिखाओ। एक मिनट सर बता रहा हूँ, सिर्फ इनका काम है पेनल्टी देना। ये देखिए 10,000, 1,000, 10,000 पेनल्टी। 9600 रुपया मेरी तनख्वाह है, 9600 मेरी सैलरी है, और 1,000 रुपये के हिसाब से मेरे 21 एरर हैं, और मुझे अब UIDA को 12,000 देने हैं पूरा महीना काम करने के। मोदी साहब जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। और ये बदलाव हमें बहुत खुश रखता है, जहां हमें काम करने के 12,000 देने पड़ रहे हैं, जहां हमें काम करने के 12,000 देने। अरे सर मेरे तो कम है, क्योंकि मैं बहुत कम एंट्री करता हूं, और मैं सेक्रेटरी हूँ आधार ऑपरेटर यूनियन का, मुझे काम आता है, 10 साल से काम कर रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए, कोई भाई है जिसके 67 है और उसकी सैलरी 11,000 या 9,000 है, उसको 8,000, 67 1 लाख रुपया पे करना। मोदी जी के राज में, अश्विनी वैष्णव जी के राज में UIDA खुद चोर है, और चोर हमें बता रही है। ये मेरा भाई है, इसने किसी का पैन कार्ड लगाया, और पैन कार्ड वो था E-पैन जिसमें साइन नहीं थे, और उस पैन कार्ड लगाने की वजह से इसको ब्लैक लिस्ट किया गया, और खुद UIDA RO चंडीगढ़ ने माना कि ये उनकी गलती है, और इसको कहा, आश्वासन दिया कि जल्दी इसको ब्लैक लिस्ट से वाइट लिस्ट कर देंगे। आज 9 महीने बाद भी ये बेरोजगार है। मुझे 6 महीने में तनख्वाह नहीं मिली, मुझे एक भी 6 महीने की। अरे उनको तनख्वाह भी नहीं मिली। सर एक मिनट, ये हमारे प्रेसिडेंट है, AIAOU के प्रेसिडेंट है, इनकी 9 महीने की तनख्वाह नहीं मिली। बिल्कुल सर, मेरे पास भी एविडेंस है, मैं आपको एविडेंस दे सकता हूँ कि किस तरीके से बिल्कुल हम एविडेंस के साथ में बता रहे हैं सर, कि हमारे पास प्रूफ है कि हम बता सकते हैं इस चीज़ का कि UIDA की तरफ से जो नीतियाँ बनाई जाती हैं और रजिस्ट्रार को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, उनका वो फॉलोअप नहीं करते, और एक ऑपरेटर का शोषण किया जाता है हर तरफ से, चाहे वो कमीशन बेस हो, चाहे वो सैलरी बेस हो। ये कुछ कमीशन बेस का स्ट्रक्चर में लेकर के आया हूँ, लेटेस्ट अभी जो 1 अक्टूबर से है, जिसमें कहा गया है कि 15 रुपये पर इनरोलमेंट एक ऑपरेटर को मिलेगा। 15 रुपये एक इनरोलमेंट, अगर 10 करेगा तो 150 रुपये दिहाड़ी, और अगर महीने में 20 दिन काम करेगा तो 150 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से 3,000। माननीय प्रधानमंत्री जी ध्यान दीजिए, आप 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हो, 3,000 तनख्वाह। मैं पत्रकार बंधु से एक मिनट। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।